हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हो अपने टाइपोग्राफी एग्जाम की अच्छी तरह से। अभी इस वीडियो में मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ थ्रू सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और कल का एग्जाम आप और भी अच्छी तरीके से दे पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया है 2020 का। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं चाहे कितने भी मार्क्स का आ रहा हो, तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अगर ये क्वेश्चन आया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी रिटन फॉर्मेट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। जब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, और जब कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो तीन चीजें आपको लिख के आनी है: इंट्रा, इंटर और कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन, B2C एंड C2B। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की। दूसरा देखो, हाउ मेनी स्टाइल्स आर देयर ऑफ टाइप राइटिंग लेटर। लेटर को टाइप राइट करने के कौन से तीन स्टाइल्स होते हैं? तो तीन स्टाइल्स ये होते हैं: इंडेंटेड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल और सेमी ब्लॉक स्टाइल। इंडेंटेड में क्या होता है, ब्लॉक स्टाइल में क्या होता है, सेमी ब्लॉक स्टाइल में क्या होता है, वो मैंने आपको वीडियो में कॉरेस्पॉन्डेंस वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखना है। नेक्स्ट देखो, स्टेट द यूज ऑफ साइंस TRS एंड STET इन मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट में TRS लिखा हुआ तो मतलब क्या है? ट्रांसपोज, मतलब एक्सचेंज करने हैं वर्ड्स या फिर अल्फाबेट्स। और STET अगर लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन में, तो इसका मतलब क्या है? स्टेट एज इट इज, मतलब जैसा लिखा हुआ। अगर उसमें कुछ कटिंग भी है तो हमें उन करेक्शंस को इग्नोर करना है और एज इट इज हमें वो लिख देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, अ डैश इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डैश एंड डैश, इट इज नेवर सेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट्स में। व्हाट इज अ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है एक्सेल में फॉर्मूला? बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, ऑटो सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, वो सारे मैंने सिखाए एक्सेल वाले चैप्टर में। तो फॉर्मूला इन एक्सेल क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन होगी, ये देखिए, फॉर्मूलाज आर एंट्रीज कंटेनिंग एन इक्वेशन दैट कैलकुलेट्स द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड। तो ये डेफिनेशन है। फॉर्मूला ऐसी एंट्री होती है, उसमें ऐसी इक्वेशन होती है जो कि आपकी वैल्यू को कैलकुलेट करती है। फॉर्मूला जो है किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंपल एडिशन के लिए, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और फॉर्मूला हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं, तभी तो हम यहाँ पर ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले और ये कंपैरिजन वाले। तो ये आंसर इसका है। व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन की आपकी स्टडी मटेरियल में प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्लाइड ट्रांजिशन, ये देखिए, तो स्लाइड ट्रांजिशन की डेफिनेशन यहां मिल गई। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? दे आर दी एनिमेशन इफेक्ट्स दैट अकर बिटवीन स्लाइड। दो स्लाइड के बीच में जो एनिमेशन इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच कमांड इज यूज टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी को सेव करने के लिए कौन सी कमांड लगेगी? फाइल पर जाके सेव को क्लिक करोगे तो पीपीटी सेव हो जाएगी। हाउ डज अ सर्च इंजन हेल्प टू सर्च अ फाइल। सर्च इंजन जो होता है वो फाइल को सर्च करने में कैसे हेल्प करता है? पहले बताओ, सर्च इंजन के एग्जाम्पल बताओ। क्या एग्जाम्पल मैंने सिखाए थे? गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। तो वो पूछ रहा है हाउ डज अ सर्च इंजन हेल्प टू सर्च फॉर अ फाइल। फाइल को सर्च करने में सर्च इंजन कैसे इस्तेमाल करता है? तो यहां पर ये इसका आंसर है 1 नंबर का। व्हेन अ यूजर एंटर्स अ क्वेरी इनटू अ सर्च इंजन। जब सर्च इंजन में एक यूजर, मतलब कि जब हम कोई क्वेरी डालते हैं उसके अंदर, मतलब क्वेश्चन डालते हैं, क्वेरी बोल रहे हैं उसको, द इंजन, जो सर्च इंजन होता है, वो एग्जामिन करता है उसको एज इंडेक्स, इंडेक्स की तरह एग्जामिन करता है और प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ बेस्ट मैचिंग वेब पेजेस। तो क्या दिखाता है हमें? बेस्ट मैचिंग वेब पेजेस दिखाता है अकॉर्डिंग टू इट्स रैंकिंग क्राइटेरिया। तो जो भी वेबसाइट की जो भी रैंकिंग होगी उसके हिसाब से वो हमें बेस्ट मैचिंग पेजेस दिखाता है। तो ये हमारा काम है किसका? सर्च इंजन का। और इस तरीके से हम कोई फाइल को ढूंढ पाते हैं। फिर देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्च बार। सर्च बार में आप क्या करते हो? कोई भी ऑप्शन सर्च कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ ईमेल, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप उसमें से कोई सा भी एक एडवांटेज लिख सकते हो, आपके ईमेल वाले चैप्टर में होगा। ठीक है, प्रिया वॉन्ट्स टू सेंड एन ईमेल टू हर फ्रेंड, हेल्प हर टू राइट एनी वन वैलिड ईमेल एड्रेस। प्रिया को एक ईमेल भेजना है, तो एक ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिखाओ। तो ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है? पहले यूजर नेम होता है, फिर @ का साइन होता है और पीछे जो है डोमेन होता है। ठीक है, जैसे gmail.com, yahoo.com, outlook.com। ठीक, क्वेश्चन है मॉडम हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है। तो मॉडम क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑफिस ऑर्डर is a tool of downward communication. Office order is a tool of downward communication. It travels from the higher ups down to the subordinates. मतलब जो ऑफिस ऑर्डर होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही तो इशू करती है। अब यहाँ पर हम जाते हैं सीधा ऑफिस ऑर्डर में और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकला है। ऑफिस ऑर्डर, ये देखो,
तो ऑफिस ऑर्डर में ये लिखा है ना कि इट इज इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक चेंज ऑफ वर्किंग आवर्स। जब वर्किंग आवर्स में चेंज होगा, वार्निंग लेटर इशू करना है, शो कॉज नोटिस इशू करना है, ग्रांट ऑफ लीव करनी है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रमोशन या ट्रांसफर करना है, तो ऑफिस ऑर्डर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन में यही आप एक्सप्लेनेशन दोगे। और ऑफिस ऑर्डर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? एक तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, दूसरा ये पीरियोडिकली और इशू होता है, फिर इसका जो सीक्वेंस होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, और हम कॉपी भी भेजते हैं बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को ऑफिस ऑर्डर में। मैंने आपको बताया हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट जो आपको मिली है, जिसके मार्जिन में आप सारे वो साइन सिंबल डालते हो, तो जब उस मैन्युस्क्रिप्ट को फेयर कॉपी में बदलना होता है तो प्रोसीजर क्या है, तैयारी कैसे करोगे उसकी? तो उसका आंसर यहाँ पर है मैन्युस्क्रिप्ट वाले चैप्टर में। तो अगर मैं यहाँ पर डालूं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट वाले चैप्टर में कहाँ पर है? देखो कहाँ मिलेगा आपको ये आंसर? आपको मिलेगा यहाँ पर, ये रहा आंसर, ये रहा, ठीक है। ये है इसका आंसर कि ये वाले पॉइंट जो है आपके माइंड में होने चाहिए जब आप टाइपराइट कर रहे हो फेयर कॉपी फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट। कौन से 7 पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट को आपको या तो एक बार पढ़ना है या 2 बार पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो शब्द मैन्युस्क्रिप्ट में क्लियर नहीं समझ में आ रहा उसको एनसर्कल कर दो, गोला लगा दो और उसको प्रोसीड करो रीडिंग द मैटर। हो सकता है कि वो वर्ड आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है? अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किससे उसको बार बार पढ़ोगे ताकि आप करेक्ट वर्ड को ढूंढ सको और उसका करेक्ट सेंस बना सको। ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें स्पेलिंग चेक करनी, कैसे चेक करनी है? डिक्शनरी की मदद से चेक करनी है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि हमें कोई गेस वर्क नहीं करना है। नो सेंटेंस शुड बी टाइप्ड बाय मेयर गेस वर्क। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? ऑपरेटर शुड अप्लाई कॉमन सेंस वाइल टाइप राइटिंग। ऑपरेटर को क्या अप्लाई करना होता है? कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि एब्रीवेशन को फुल में नहीं लिखना है। जैसे डॉक्टर है, DR डॉट ही लिखोगे, उसको पूरा डॉक्टर नहीं लिखोगे। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको हमें कंपेयर करना होता है मैन्युस्क्रिप्ट से बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इसके आंसर है, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। फिर आता है व्हाट इज DO लेटर? डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर मैंने आपको बताया था ना, वो जो पर्सनल वाला लेटर होता है। और डेमी ऑफिशियल किसको लिखा जाता है? यहाँ पे डेमी लिख देते, रुक जाओ। देखो तो यहाँ पे क्या पूछा गया? व्हाट इज DO लेटर? 3 नंबर का, 3 नंबर का लिखा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो DO लेटर्स क्या होते हैं? रिटन और टाइप्ड इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, प्राइवेट कम्युनिकेशन ऑन द प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड्स। मतलब प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड्स पे ये कम्युनिकेशन होता है। और इस कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल को लिख रहा होता है फॉर वेरियस रीजंस। क्या किस रीजंस के लिए डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है? मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी के लिए, पर्सनल अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए, और किसी भी मैटर पे क्विक डिसीजन लेने के लिए ये डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। इसके फीचर्स भी यहाँ पे लिखे हुए तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर लिखा है सुप्रिया वांट्स टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। राइट अ फॉर्मूला इन एक्सेल फॉर द सेम। एक्सेल में दोनों के फॉर्मूले मांगे, सम के और एवरेज के। तो फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज ऑफ सेल्स डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर क्लिक कर दोगे तो सम आ जाएगा। और एवरेज का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रेंज ऑफ सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला डन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वर्कबुक? वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक इज कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ वर्कशीट्स। बहुत सारी वर्कशीट मिला के क्या बनती है? वर्कबुक, है ना। और बाय डिफॉल्ट हर वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती है? 3 वर्कशीट, बताया था मैंने आपको चैप्टर में। आगे देखो, हाउ डू यू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ वर्कशीट? वर्कशीट में आप टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट करोगे? सिंपल सी बात है, आप वहां पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन है उस ग्रुप में जाओगे और अपना फॉर्मेटिंग कर लोगे। टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्लाइड मास्टर? हाउ डज स्लाइड मास्टर हेल्प टू ऐड अ थीम टू द स्लाइड एंड चेंज द बैकग्राउंड स्लाइड? कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो स्लाइड मास्टर अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? ये देखो, सर्च करे स्लाइड मास्टर। ये देखो स्लाइड मास्टर क्या होता है? इट इज द टेम्पलेट फॉर एंटायर प्रेजेंटेशन। चेंजेस मेड इन स्लाइड मास्टर विल चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल द स्लाइड। तो अगर आप स्लाइड मास्टर में चेंज करोगे तो प्रेजेंटेशन की, PPT की सारी स्लाइड्स में चेंजेस आ जाएंगे। और स्लाइड मास्टर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है? व्यू टैब पे जाओ, प्रेजेंटेशन व्यूज वाले ग्रुप में जाओ, स्लाइड मास्टर को क्लिक कर लो तो स्लाइड मास्टर अपीयर हो जाएगी। तो टॉप मास्टर स्लाइड को आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड एडिट करो, बैकग्राउंड स्टाइल एडिट करो, टाइटल, एनिमेशन सबको एडिट करो तो वो सब में लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पूरी PPT की थीम बदल सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड बदल सकते हैं एक ही साथ स्लाइड मास्टर को बस फॉर्मेट करके। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस क्या होता है और वॉर्म्स जो है ट्रोजन हॉर्स से कैसे अलग है? तो हम सीधे चले जाते हैं ट्रोजन हॉर्स पे। ये देखो, ठीक है, हम इसमें आ गए इस वाले क्वेश्चन में, वायरस वाले क्वेश्चन में। ये देखो कहाँ गए, हाँ, पूछा है व्हाट इज एन एंटीवायरस? एंटीवायरस क्या होता है? तो क्या होता है एंटीवायरस? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज एन एंटीवायरस? यहाँ पे ये था ना,
हाँ ये देखो, एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू सर्च, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जिससे कि आप वायरस को ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, पकड़ सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, उससे बच सकते हो और रिमूव कर सकते हो वायरसेस को और बाकी मेलिशियस सॉफ्टवेयर को भी, जैसे ट्रोजन और वॉर्म। ये सब क्या है? ट्रोजन, वॉर्म, ये सब वायरस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन है कि वॉर्म जो है वो ट्रोजन हॉर्स से अलग कैसे? तो वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स का यहाँ पे लिखा हुआ था। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? डिलीट कर देता है डेटा, ब्लॉक कर देता है डेटा, मॉडिफाई कर देता है, कॉपी कर देता है और डिसरप्ट कर देता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि उसके अंदर एक छुपा हुआ मेलिशियस कोड होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा, डिलीट कर देगा और आपकी फाइल्स को वो करप्ट भी कर सकता है और डैमेज भी कर सकता है। और ट्रोजन हॉर्स का ये खतरनाक चीज ये होती है कि ये यूजर की इंपॉर्टेंट लॉगिन डिटेल्स भी ट्रेस कर सकता है, जैसे कि ई बैंकिंग। तो ट्रोजन हॉर्स ये होता है। और वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म में क्या होता है कि वो सिर्फ अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करेगा और कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। और बेसिकली जो वॉर्म होता है वो पूरे लैन को इम्पैक्ट कर सकता है। लैन मतलब लार्ज एरिया नेटवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। और वॉर्म जो होता है वो मॉडिफाई नहीं करेगा, प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, सिर्फ अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। और क्या करेगा? कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेगा, कंप्यूटर को कर देगा स्लो। और वॉर्म्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? लवगेट, एफ, sobic.g, trial.c, psw, bugbear.b, मैप्सन, कोडरेड और निम्डा, ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके? वॉर्म के। वॉर्म, तो वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स में तो डिफरेंस है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन बॉम्ब एंड ट्रोजन। बॉम्ब तो अलग है और ट्रोजन अलग है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन्स जो है आउटसाइड वाले लोग करते हैं अटैक, और जो लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं वो इनसाइडर जॉब होता है, मतलब जो कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं वही वायरस जो है इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हेड ऑफिस टू टेक ओवर द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए यूनिट। तो इसमें आपको ऑफिस ऑर्डर बना के दिखाना है पूरा फॉर्मेट फॉलो करके। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज स्टाइल इन एक्सेल? हाउ डू यू फॉर्मेट अ वर्कशीट यूजिंग स्टाइल? तो स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल क्या होता है एक्सेल में? फॉन्ट स्टाइल तो अलग अलग हो सकते हैं ना, जिससे आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। ठीक है। तो वर्कशीट को आप कैसे फॉर्मेट करोगे स्टाइल में, ये अलग चीज है। इसका भी आंसर आपको एक्सेल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये 2020 का पेपर मैंने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ 2019 का एग्जाम। ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं 2019 वाले एग्जाम की, जो कि टाइपोग्राफी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आए थे। देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एन ऑफिशियल लेटर? ऑफिशियल लेटर क्या होता है? तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? अगर ऑफिशियल लेटर आ गया तो यहाँ टाइप करो और आपको ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा। ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं? ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? जो ऑफिशियल वर्क, जो सारे सेक्शंस एक्शंस ऑफ वर्क को डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं ये फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते ये ऑफिशियल लेटर्स, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इसमें स्पेशल केयर ऑफ डिग्निटी एंड डेजिग्नेशन चाहिए होता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट वर्ड और वर्ड्स आर यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या लिखोगे आप? बिजनेस में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बिजनेस लेटर कहाँ गया? देखो बिजनेस लेटर हमारा, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है ना, तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम क्या लिख रहे हैं? ये देखो, योर्स फेथफुली हमारा चल रहा है और योर्स फेथफुली हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी योर्स फेथफुली। तो योर्स फेथफुली हमारा जो है चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बिजनेस लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द यूजेस ऑफ साइंस दिस एंड दिस। तो ये हैशटैग का मतलब क्या था? स्पेस देना। और ये डबल स्लैश का मतलब क्या था? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड करेक्टेड ड्राफ्ट। मैन्युस्क्रिप्ट और करेक्टेड ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? भाई मैन्युस्क्रिप्ट में तो आपको सिंबल्स देने हैं मार्जिन में, जिसमें एडिटिंग करके आप उसको करेक्ट करोगे। और करेक्टेड ड्राफ्ट क्या है? जो ड्राफ्ट आपने पूरा प्रॉपर उसे करेक्ट कर दिया, मतलब वो फाइनल अब पब्लिशिंग के लिए रेडी है। ठीक है। पीपीपी पूछ लिया, व्हाट इज इट्स पर्पस? तो ये पीपीपी क्वेश्चन कहाँ से आया? आपका जो ग्लॉसरी दिया होगा ना एंड में स्टडी मटेरियल में, वहां से आया क्वेश्चन। ठीक है। पीपीपी का डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। फिर हाइपर लिंक आया, ये भी आईसीटी का सवाल है। इंटरनेट ये भी आईसीटी का सवाल है। ईमेल एडवांटेजेस, ये एम्प्लॉयबिलिटी का है। स्लाइड लेआउट मैंने सिखाया था एक्सेल में, आप एक बार वो वीडियो देख लो। व्हाट इज मेंट बाय स्लाइड व्यू? क्या होता है स्लाइड व्यू? मतलब किस तरीके से आपको स्लाइड देखनी है, टाइप्स ऑफ व्यूज यहाँ पे पूछा हुआ है। व्हाट इज एन ईमेल अकाउंट? क्या होता है, कैसे ओपन करोगे ईमेल अकाउंट? ओपन करने के लिए क्या करना है? आप जो भी ईमेल प्रोवाइडर है वहां जाओ, वहां पे अपना यूजर नेम ऐड करो, पासवर्ड ऐड करो, ऐड मतलब एंटर करो, उसके बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट। ठीक है। क्लिप आर्ट का मीनिंग पूछ लिया, क्लिप आर्ट का यूज पूछ लिया। क्लिप आर्ट क्या होती है? इलस्ट्रेशंस होती हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को, आपके टेक्स्ट को सपोर्ट करती हैं, उसको और अच्छा एनहांस करती हैं। और यूज क्या होता है? वो आपके प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाती है और इंटरैक्टिव बनाती है कि नहीं।
तो ये सारे इसके यूजेस हो जाएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ डीओ? डीओ क्या होता है आपका? डेमी ऑफिशियल लेटर। हाँ, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफिशियल लेटर्स? तो यहाँ पर आपको डेमी ऑफिशियल लेटर की पूरी तारीफ कर देनी है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर कहाँ है? यहाँ पे ये रहा। तो डेमी ऑफिशियल लेटर में ये आपको आंसर लिखना है कि इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, आई में लिखते हैं, हम एड्रेस करते हैं पर्सनली टू एन ऑफिसर बाय हर नेम, हम रेफरेंस नंबर डेट डालते हैं, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती डेमी ऑफिशियल में, स्टार्टिंग पॉइंट होता है डियर, मिस्टर, माय डियर, नेम ऑफ द ऑफिसर राइटिंग द लेटर, जो लिख रहा है नेम ऑफ द ऑफिसर और डेजिग्नेशन वो सैल्यूटेशन से पहले लिखना होता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है डेमी ऑफिशियल में? सिंसियरली योर्स, सिंसियरली या योर्स सिंसियरली, ठीक है। और ये साइन किया जाता है ऑफिसर से, या तो वो विदाउट स्टेटिंग इज डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन नहीं लिखी जाती है क्योंकि वो लेटर हेड में ऑलरेडी लिख दी गई है, सिर्फ नाम लिखा जाएगा डीओ लेटर के अंदर। ऐसे 10 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, तो अगर आपको ये 10 में से 5 या 6 पॉइंट भी याद आते हैं तो आप फुल मार्क्स यहाँ पे ले जाओगे। फिर देखो, डिफाइन एन ऑफिस मेमोरेंडम, इसके एसेंशियल पार्ट्स बता दो। तो मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन ये था, डिफाइन करने के लिए बोल दिया। तो डिफाइन मेमो क्या होता है? इट इज अ मैसेज इन राइटिंग सेंट बाय वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मेमो क्या होता है कि ऐसा मैसेज होता है राइटिंग में जो एक पर्सन और जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे को भेजता है सेम कंपनी के अंदर, इसीलिए उसको मेमो कहते हैं। और मेमो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं? मेमो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं? मेमो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि वो नेम इंक्लूड करेगा क्या? नेम ऑफ द ओरिजिनेटर, इंटेंडेड पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड, डेट ऑफ इशू करेगा मेंशन, जनरल टॉपिक और बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये इसके फीचर हो गए। और मेमो कौन बनाता है? सीनियर ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट के लिए, यानी कि यहाँ पर भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलेगा। फिर देखो, इलस्ट्रेट द सेमी इंडेंटेड एंड ब्लॉक्ड स्टाइल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। सेमी इंडेंट और ब्लॉक में डिफरेंस क्या था? ब्लॉक स्टाइल तो आपका वो था ना अमेरिकन स्टाइल वाला, तो ये देखो ब्लॉक स्टाइल ये है अपना, फुल्ली ब्लॉक, ब्लॉक दोनों में से कुछ भी आप कह लो उसको। और सेमी इंडेंटेड बोल रहा है, सेमी इंडेंटेड मतलब सेमी इंडेंटेड बोल रहा है। एक मिनट, इलस्ट्रेट द सेमी इंडेंटेड एंड ब्लॉक्ड स्टाइल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ब्लॉक स्टाइल में तो हमें समझ में आ रहा है कि सब कुछ जो है हमें लेफ्ट मार्जिन से अलाइन कर देना। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कि इट इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन स्टाइल, दिस लेआउट मीन्स दैट एवरी लाइन इज अलाइंड विथ लेफ्ट मार्जिन। ये तो ब्लॉक स्टाइल हो गया। और यहाँ पे पूछा सेमी ब्लॉक स्टाइल पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? सेमी ब्लॉक स्टाइल। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको जो आपका बीच का बॉडी है पूरा वो तो लेफ्ट सेट ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो इंडेंटेड वाला स्टाइल उसमें चलेगा। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेब सर्वर वेब क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? ये तो आईटी वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे। व्हाट इज अ सेल इन एक्सेल विंडो? पूछ लिया सेल का डेफिनेशन, क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम सेल होता है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज एंटर्ड? कौन किस किस तरह का डेटा आप एंटर करते हो सेल के अंदर? नंबर एंटर करते हो, अल्फाबेट्स लेटर एंटर करते हो, और क्या एंटर करते हो? ये देखो, ये आंसर है। नंबर एंटर करते हो, टेक्स्ट एंटर करते हो, डेट एंड टाइम एंटर करते हो, डेटा एंड सीरीज एंटर करते हो। 4 पॉइंट बनते हैं इसके, नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम और डेटा एंड सीरीज। ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट एक्सेल फॉर्मूला फॉर काउंटिंग एवरेज एंड सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। एवरेज और सम का क्या होता है एक्सेल फॉर्मूला? इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा, फिर इक्वल टू सम, इक्वल टू एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, रेंज ऑफ सेल डालोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, अपना हो गया फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट वही होती है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जिसमें आप डेटा एंटर करते हो और कोई भी आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। यूजेस पूछ लिया स्प्रेडशीट का। तो एक्सेल वाला जो चैप्टर है, एक्सेल कहाँ गया मेरा चैप्टर? देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो, ये स्टडी मटेरियल है आपका 2024 वाला, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज बता दो। तो यूज क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के? ये यूज है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, अकाउंटिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, साइंटिफिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना, फिगर्स के साथ काम करना, ये काम है किसका? एक्सेल का, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ गया, स्टेट 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बचाने के लिए आप क्या सिक्योरिटी ले सकते हैं? एंटीवायरस वाला क्वेश्चन है ना ये। तो एंटीवायरस किस में था आपका? कंप्यूटर वायरस वाले चैप्टर में था। तो हम वायरस में इसमें चले जाएंगे, कंप्यूटर वायरस वाले चैप्टर में जाएंगे। और यहाँ पर पूछा है 3 प्रिकॉशंस बताइए सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो 3 प्रिकॉशंस क्या है भाई? 3 प्रिकॉशंस यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो। प्रिकॉशनरी मेजर, यूज अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम आप यूज कीजिए। डू नॉट कॉपी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत कॉपी कीजिए। लीगल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए रिलायबल सोर्सेज से ही। सस्पिशियस शेयरवेयर प्रोग्राम से कभी डाउनलोड मत करो। सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करो और अनऑथराइज यूजर से अपने सिस्टम को यूज मत होने दो। स्कैन्स करो जब भी आप कुछ भी नया डाउनलोड करते हो या कुछ भी आप
अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, प्रॉपर बैकअप आपके पास होना चाहिए, सिस्टम फाइल बना रहे हो तो रीड ओनली बनाओ, अपने पासवर्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करो, विंडोज़ को अपडेट रखो, और यूएसबी ड्राइव अगर आप लगाते हो कंप्यूटर में तो उसको भी आप स्कैन करो पहले वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल करो। तो ये आपके प्रिकॉशंस है, इतने सारे प्रिकॉशंस है, कोई भी 3 लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर ये देखो यहाँ पर प्रूफ करेक्शन साइन दिया हुआ, ये मैन्युस्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्वेश्चन है तो बोल रहा है स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। तो स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ के लिए हमारे पास क्या था, साइन। ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट पे जाऊंगी मैं और मैं प्रूफ करेक्शन साइंस को मैं देखूंगी। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, न्यू नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो क्या लिखूंगी मैं, एनपी मेरा साइन रहेगा या फिर डबल स्लैश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नया पैराग्राफ चालू करो। डिलीट के लिए क्या था हमारे पास, डिलीट के लिए था ये डिलीट था हमारे पास, डी लिखा हुआ था वहां पे, डी कहाँ गया, देखें ये रहा, ठीक है। डिलीट द मैटर, डी ये लिखा है तो डिलीट कर दो। टाइप इन कैपिटल लेटर के लिए क्या था, सबसे पहला टॉप पे जो था कैप्स, CAPS, ठीक। फुल स्टॉप लगाने के लिए गोला, उसके अंदर एक बिंदी, तो वो क्या है आपका, कहाँ गया, इंसर्ट, हाँ फुल स्टॉप, वो आपका फुल स्टॉप है, ठीक है। ट्रांसपोज और इंटरचेंज वर्ड, ट्रांसपोज क्या है, ये इधर उधर करना, वर्ड को इधर उधर करना मतलब उलट पुलट करना, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर देना। तो ट्रांसपोज का साइन ये है, ट्रांसपोज द वर्ड होता है और एक ट्रांसपोज द लेटर होता है, दोनों का साइन बराबर है, सेम है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि अगर वर्ड के आगे पीछे साइन लगाए तो उसको इधर उधर कर दो, लेकिन अगर लेटर के बीच में लगाया हुआ है ट्रांसपोज का साइन, इसका मतलब लेटर को इंटरचेंज करना है, ठीक है। फिर अगला देखो इंसर्ट, ये ट्रांसपोज हो गया। टाइप द डिलीटेड वर्ड, डिलीटेड वर्ड को टाइप कर दो, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप बताओगे मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका 2019 का पेपर जो है हो गया, ठीक है। अब इससे पहला वाला भी एक क्लास देख लो, उसके बाद उतना रिवीजन आपके लिए काफी हो। अब ये उससे भी पहले का पेपर है टाइपोग्राफी का, इसके भी हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेमी इंडेंटेड एंड ब्लॉक स्टाइल ऑफ लेटर्स। तो ब्लॉक स्टाइल में क्या था अपना, जो सारी चीजें जो है लेफ्ट मार्जिन से फ्लश सेट थी, है ना। और सेमी इंडेंटेड में क्या था कि जो बीच का बॉडी है वो लेफ्ट मार्जिन से सटा रहेगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट है, जो उसका लेटर हेड है, जो ऊपर लेटर हेड है और जो नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस है, वो सब इंडेंट वाला स्टाइल को फॉलो करेंगी। तो वो हो गया आपका सेमी इंडेंटेड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लिया, FIR का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या होता है FIR का फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कुछ और है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते, डिफाइन अ बिजनेस लेटर एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम DO लेटर। बिजनेस लेटर का DO लेटर से क्या मतलब, अंतर क्या है। DO मतलब डेमी ऑफिशियल और बिजनेस लेटर मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर और DO लेटर में क्या डिफरेंस होता है बताओ। DO लेटर तो होता है जहां पर आप पर्सनल प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए लिख रहे हो, प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड पे आप लिखते हो किसी को, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, पर्सनल अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए या क्विक डिसीजन लेने के लिए, तो DO लेटर का काम है। और बिजनेस लेटर किस लिए करते हैं हम, यहां देखो ऊपर ये रहा आपका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना है, या फिर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना है, तो ठीक है। फिर देखो डिफाइन एन ऑफिस मेमो स्टेटस एसेंशियल पार्ट। मेमो का डिफिनेशन मांग रहा है और पार्ट्स मांग रहा है। तो मेमो क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर भी, मेमो क्या होता है। मेमो होता है मैसेज इन राइटिंग सेंड बाय वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेमो एक ऐसा मैसेज है लिखित में जो कि एक व्यक्ति देता है या फिर एक डिपार्टमेंट इश्यू करेगा दूसरे को विद इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी के अंदर ही इश्यू होता है, ठीक है। इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं आपके, नेम ऑफ द ओरिजिनेटर, इंटेंडेड पर्सन, डेट ऑफ इशू, जनरल टॉपिक एंड बॉडी, ठीक। फिर आगे आ जाओ, प्रूफ करेक्शन साइन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि आप ऑल्ट्रेशन कर सको और पब्लिशर को भेज सको बिफोर इट इज पब्लिश्ड। गिव प्रूफ करेक्शन साइंस दो, इंसर्टिंग अ कॉमा, कॉमा डालने के लिए क्या दोगे आप, वो जो साइन था स्लैश वाला और बीच में कॉमा। गिविंग अ न्यू पैरा, नया पैराग्राफ के लिए क्या लिखोगे, NP लेफ्ट में लिखोगे ना, मार्जिन के लेफ्ट में। डिलीटिंग अ वर्ड के लिए क्या लिखोगे, डीड लिखोगे, D। गिविंग स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में स्पेस के लिए मैंने बताया था हैशटैग मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर में, नहीं तो आप देखो जाके मैन्युस्क्रिप्ट वाला चैप्टर, 20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का क्या काम है भाई, स्लाइड होंगे तभी तो पावर पॉइंट है, हर स्लाइड में आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल हो सकता है बताओ। व्हाट इज स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू क्या होता है, कितने तरह के व्यू होते हैं वो पूछा है। हाउ डू यू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल में सेव कर लो। हाउ डू यू एंटर अ फॉर्मूला इन अ वर्कशीट, वर्कशीट फॉर्मूला करने के लिए क्या करना है,
सिंपल है, या तो आप सेल के अंदर इज इक्वल टू से चालू करके आप पूरा फॉर्मूला लिख दो, या फिर एफ एक्स वाला जो बार है, एफ एक्स के बगल में जो लंबा सा रेक्टेंगल है उसे फॉर्मूला बार कहते हैं, उसके अंदर आप फॉर्मूला डाल दो। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉपिंग अ सेल फ्रॉम योर वर्कशीट? क्या ये पॉसिबल है कि आप सेल को कॉपी ना होने दो फ्रॉम योर वर्कशीट? तो इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल? क्या होता है एक्सटेंशन एक्सेल फाइल का? डॉट एक्सएल एस, है ना, एक्सेल एस या एक्सेल एक्स, बताओ मुझे। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला? फॉर्मूला का क्या यूज है भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए, लॉजिकल इन्फेरेंसेस निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस के एग्जाम्पल पूछ लिए, कौन कौन से एंटीवायरस के एग्जाम्पल है? नॉर्टन है, बहुत सारे हैं यहाँ पे देखो, कंप्यूटर वायरस डाल देंगे ना हम, एंटीवायरस, बस वायरस डाल दो, अपने अभी आंसर आ जाएगा। ये देखो, एंटीवायरस का एग्जाम्पल पूछोगे तो क्या बोलोगे? नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी, कैस्परस्काई, वेबरूट, सिमेंटेक, एवीजी, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, क्विक हील और ई स्कैन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एंटीवायरस के। ठीक है। हाउ कैन यू सेव एंड प्रिंट अ वर्कशीट? वर्कशीट को सेव कैसे करोगे? फाइल पे सेव जाओगे। ठीक है। प्रिंट कैसे करोगे? फिर दोबारा फाइल पे जाके प्रिंट हो जाता है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन यू रैप द टेक्स्ट? टेक्स्ट रैपिंग के लिए क्या करना होगा? मर्ज टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो यूज करके आप रैप करोगे टेक्स्ट को। रैप मतलब मर्ज करोगे उसको, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड काउंट? एवरेज एंड काउंट के बीच में अंतर क्या होता है? एवरेज मतलब एवरेज निकालना, मीन निकालना, और काउंट मतलब एक्सेल के चैप्टर में लिखा है, देखो उसमें जाके। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सर्च इंजन? दो सर्च इंजन के नाम बताओ। एक तो हो गया आपका गूगल, एक हो गया आपका याहू, एक हो गया आपका गूगल, याहू और ये मोजिला का फायरफॉक्स, ये सारे क्या है? सर्च इंजन। बिंग भी एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो ये सर्च इंजन के एग्जांपल्स हो गए। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। हाउ कैन यू डाउनलोड अटैच फाइल रिसीव थ्रू ईमेल? डाउनलोड कैसे करोगे? ईमेल में अगर अटैचमेंट आई है तो अटैचमेंट को सिंपल डाउनलोड करो, उसको आप जो एरो का बटन होगा, डाउनलोड एरो का बटन होगा, उसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोकेशन ढूंढोगे कि आपकी वो फाइल कहाँ सेव होने वाली है, उसके बाद आप सेव का बटन क्लिक कर दोगे, देन योर फाइल विल ऑटोमेटिकली गेट सेव्ड। तो अभी आपने 2020 के, 19 के और 18 के 3 साल के पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है इस वीडियो के बाद, और रिवाइज करके जाओ एंड आई एम श्योर कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।